नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट इंडिया से होता क्या है और इसमें क्या क्या लीगैलिटीज इन्वॉल्व होती है। तो हम बहुत सारी टॉपिक्स पे इसी के अंदर सब टॉपिक्स हैं उस पर बात करने वाले हैं, जैसे कि मार्केट एनालिसिस क्या होता है अगर हम फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से, कॉमन पॉइंट्स या कॉमन परमिट्स किस किस तरीके के रिक्वायर्ड होते हैं अगर हम इस तरीके से करते हैं। तो इसके अलावा हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से अपना स्टार्ट कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स इंडिया से। अगला होगा कि आप रोल ऑफ ड्रग कंट्रोलर ऑफिस एनओसी ड्रग्स एक्सपोर्ट का क्या होता है। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा सिग्निफिकेंस फार्म एक्सेल परमिट्स क्या होते हैं ड्रग एक्सपोर्ट्स के लिए, और लेबलिंग नॉर्म्स क्या होते हैं कि हाँ जी आप शिपिंग करते हैं ड्रग्स की अब्रॉड तो क्या क्या होते हैं। देखिए, फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स इंडिया के या इंडिया से माना जाए तो 17-18 में $17 बिलियन के करीब हुए थे, जो कि 50% मार्केट रीच हो गए हैं 25 बिलियन तक, तकरीबन तकरीबन 2023 तक ही। अब देखा जाए इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो अफ्रीका, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ईयू मतलब एक तरीके से यूरोपियन यूनियन, लैटिन अमेरिका, मिडिल ईस्ट, यूरोपियन रीजन, सब जगह जा चुके हैं और सब जगह अपनी धमाल मचा चुके हैं। तो अगर मैं बोलूँ तो बहुत ही आसानी से अपने एक्सपोर्ट्स को लोग आगे बढ़ा रहे हैं, वो भी फार्मास्यूटिकल को। और ये भी देखा जा रहा है कि हाँ जी यूएसए, रशिया, यूके और इवन बहुत सारी कंट्रीज में हमारा एक्सपोर्ट्स जा रहा है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का, और बहुत इजीली कर सकते हैं। अब कॉमन परमिट जो चाहिए होते हैं, अगर हम बोले कि हाँ जी हमें एक तरीके से एक्सपोर्ट्स करने हैं और फार्मा के एक्सपोर्ट्स में डील करना है, तो वो है हाँ जी आप देखिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड चाहिए होगा आपको। उसके अलावा सर्टिफिकेट एनओसी चाहिए होगा स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी से, सीडीएससीओ जिसे हम बोलते हैं। आरसीएमसी सर्टिफिकेट चाहिए होगा आपको, जो कि अकॉर्डेड है फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के थ्रू। उसके बाद ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस चाहिए होगा अकॉर्डिंग टू सीडीएससीओ। उसके अलावा एक्सपोर्टेशन डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, जैसे कि परफॉर्मा इनवॉइसेस, कमर्शियल इनवॉइसेस, बिल्स ऑफ लेडिंग, पैकेजिंग लिस्ट और पैकिंग लिस्ट हम बोल सकते हैं इसको, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन और लेटर ऑफ क्रेडिट। ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। ये परमिट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है अगर हम फार्मा का एक्सपोर्ट्स करते हैं इंडिया से। तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम देख सकते हैं, जैसे कि अगर आप शुरू करना चाहते हैं फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट को इंडिया से तो बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। जैसे कि बहुत सारे स्टेप्स हैं, मैं बताता हूँ। फर्स्ट स्टेप तो ये है कि हाँ जी आपको अप्रोच करना पड़ेगा डीजीएफटी को, कि आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड मिल जाए। उसके बाद आपको इंपोर्टिंग इंडिया बेस्ड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को देखना पड़ेगा जो इम्पोर्ट्स करते हैं। ठीक है, आपकी कंट्रीज से तो एक्सपोर्ट हो रहा है, उनकी कंट्रीज में इंपोर्ट हो रहा है, तो आपको उनसे प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट बनाने पड़ेंगे। तीसरा है आपको अवेल करना पड़ेगा रिक्वायर्ड अप्रूवल्स इंपोर्टिंग नेशंस के हिसाब से, कि हाँ जी शिपिंग और कंसाइनमेंट बहुत इजीली पहुंच जाए उन कंट्रीज तक। आपको एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट और एनओसी लेना पड़ेगा लाइसेंसिंग अथॉरिटी, जैसे कि ड्रग कंट्रोलर और जिसे हम डीजी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं। सेलेक्ट करना पड़ेगा वाइबल शिपिंग ऑप्शन या शिपिंग मेथड हम बोल सकते हैं, जो कि बहुत इजीली आप तक पहुंचा जाए इंटरनेशनल फ्रेट्स लॉस के हिसाब से, जो कि एक्सपीडिएट में पहुंच जाए। उसके अलावा आपको प्रॉम्प्ट करना पड़ेगा इंपोर्टर के कि वो सेंड कर सके परचेज ऑर्डर, जिसमें इंक्लूज होना चाहिए आपका टाइप ऑफ अमाउंट ऑफ ड्रग्स जो भी आपका टोटल होगा, और एक्सपोर्टर जो आप होंगे आपको परफॉर्मा इनवॉइस एक तरीके से देना पड़ेगा, आपको डिटेल्स देनी पड़ेंगी पैकेजिंग टाइप की, प्रोडक्ट एक तरीके से प्राइसिंग और फ्रेट इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो बहुत सारी चीजें हैं। आप टीम अप कर सकते हैं फ्रेट फॉरवर्डर को कि हाँ जी आपका शिप जो है वो साइन का असाइनमेंट बिल्कुल टाइमली पहुंच जाए। कंप्लीट करना पड़ेगा पेपर वर्क, जैसे कि बिल ऑफ लीडिंग, पैकिंग लिस्ट जो मैंने बताई थी, कमर्शियल इनवॉइस। आपको अवेल करना पड़ेगा क्लियरेंसेस को, कंसाइनमेंट्स को, इंपोर्टिंग नेशंस की, और आपको कस्टम चेक्स भी परफॉर्म करने पड़ेंगे। रोल ऑफ ड्रग ऑफिस का ये है कि हाँ जी अगर आप एक तरीके से डील कर रहे हैं इसमें, ठीक है, तो आपको ड्रग एक्सपोर्ट्स आउटसाइड इंडिया रिक्वायर करता है लीगल परमिट। तो वो आपको फॉर्म एक एनओसी ग्रांटेड होगा ड्रग कंट्रोलर ऑफिस ऑफ इंडिया के थ्रू। विदाउट इसके बिना भैया देखो मैन्युफैक्चरर कैन शिप देयर फार्मा प्रोडक्ट्स अब्रॉड, बट देखिए आपको इसको प्रॉपरली करना है। इन इंडिया एनओसी इज ओनली अवेलेबल टू रजिस्टर्ड ड्रग मैन्युफैक्चरर्स। तो स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है जो ऑपरेट करती है इन द एजिस ऑफ सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के तहत, जो कि अकॉर्ड करता है एनओसी कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के तहत, जो कि अकॉर्ड करता है एनओसी। तो एप्लीकेंट कैन हेड, जो एप्लीकेंट है वो हेड कर सकता है जोनल ऑफिस सीडीएससीओ को अप्लाई करने के लिए एक्सपोर्ट एनओसी। अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा आपको फार्म
एक्सेल्स परमिट्स इन इंडिया, जो कि एक तरीके से ड्रग एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फार्म एक्सेल क्या है, देखिए फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, अकाउंटेबल होता है, एडवोकेटिंग ड्रग एक्सपोर्ट्स को पूरी तरीके से कवर करता है। ये लॉन्च हुआ था 2004 में। फार्म एक्सेल फॉर्म करता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत, और एक तरीके से पूरी स्कीम्स होती हैं, इसकी क्रॉस बॉर्डर प्रेजेंस होती है, इंडियन ड्रग्स की इंटरनेशनल ड्रग्स तक पहुंचने के लिए पूरा रूट है इसका। इंटरनेशनल सैंडम ऑर्गेनाइजेशन से एक तरीके से काम करती हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ड्रग कंपनीज इसको परफॉर्म करती है। तो फार्म एक्सेल रजिस्ट्रेशन लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन में फॉलोइंग फंक्शन होते हैं, देखिए बहुत सारे होते हैं। आप गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पे, तो आइडियल सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करता है प्रॉब्लम्स की, कि हाँ जी कंसर्निंग ड्रग इंडस्ट्री को लेके। बॉस्टर करता है गवर्नमेंट की डिवाइजिंग एक्सपोर्ट फ्रेंडली पॉलिसीज को, आपको बताता भी है उसके बारे में। अकॉर्ड करता है लीगल डॉक्यूमेंट्स को, जैसे कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट, और आरसीएमसी जो कि मैंने आपको बताया था, एक तरीके से रजिस्ट्रार, एक तरीके से आरसीएमसी प्रमोशन काउंसिल बोर्ड में एक तरीके का लाइसेंस होता है ड्रग्स के लिए। ऑर्गेनाइज करते हैं सेमिनार्स और इवेंट्स, तो इसके बहुत बड़े रोल हैं। अगर मैं बोलूं नटशेल में, ऑर्गेनाइज करता है एक्सपोर्ट्स को पूरी तरीके से। एज ऑफ नाउ फार्मेक्सिल सर्विसेज प्रोवाइड करता है फॉलोइंग प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को हर्बल आयुर्वेदा, फिनिश्ड डोजेज फॉर्म्स को सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी, डायग्नोस्टिक्स, बायोलॉजिक्स, सर्जिकल कोलैबोरेटिव रिसर्च को, न्यूट्रास्यूटिकल्स को भी, इवन क्लिनिकल ट्रायल्स एंड कंसल्टेंसी, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग को, और रेगुलेटरी सर्विसेज को। लेबलिंग नॉर्म्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, जैसे कि ड्रग नेम्स, नेम एंड एड्रेस ऑफ द ड्रग मेकर्स, और लाइसेंस नंबर ऑफ ड्रग मैन्युफैक्चरर, बैच नंबर। तो देखिए बहुत सारी चीजें जरूरी होती हैं अगर आप फार्मा में एक तरीके से एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। इस चीज को ध्यान में रखें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो जो नंबर रिप्रेजेंटेड है वीडियो पे, तो उस पर पूछ सकते हैं अपनी क्वेरी को। थैंक यू। दोस्तों, ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए ना इसे समझा जाए, सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। थैंक यू।